संतों एवं दिव्य शक्तियों के चमत्कार के बारे में आप सभी ने अच्छी तरह से सुना होगा। तप में असीम शक्ति होती है। जब कोई व्यक्ति किसी दैवीय शक्ति को तप द्वारा प्राप्त कर लेता है अथवा दर्शन कर लेता है तो उस देव की संपूर्ण शक्ति उस व्यक्ति में आ जाती है और उसका रक्षक योगक्षेम करने वाला वह दैवीय शक्ति संपन्न देवता ही हो जाता है। ऐसे ही एक परम हनुमान भक्त थे, उत्तर प्रदेश में जन्म लेने वाले बाबा नीम करौली जी महाराज। बाबा नीम करौली के बारे में कहा जाता है कि उनके हाथ कभी कभी इस तरह से ऐसे हो जाते थे बंदरों के जैसे, और उन्हें साक्षात लोग कहते हैं कि हनुमान जी का दर्शन हुआ था। वो हनुमान भक्त थे और अपने जीवन में बाल्यकाल से ही जब से उन्हें होश हुआ हनुमान जी में अगाध श्रद्धा बनी और हनुमान जी की कृपा हुई, उनके दर्शन हुए। तब से अनोखे चमत्कार कर चुके थे बाबा। जिसको जो कह देते, जो आशीर्वाद दे देते, वो सही हो जाता। ऐसी ही एक घटना है जब एक बार नीम करौली बाबा पुराने जमाने में ट्रेन से कहीं जा रहे थे, रेलगाड़ी से, और जब वो जा रहे थे तो बीच रास्ते में जब ट्रेन पहुंची तो टिकट चेकर आया, टीटी जिसको कहते हैं। सबसे टिकट चेक किया और बाबा से पूछा टिकट। अब बाबा ने कहा कि अगर टिकट ही होता मेरे पास तो हम बाबा काहे को बनते, हम तो खुद दूसरों का टिकट बनाते और काटते हैं, हमारे पास टिकट कहाँ है। अब टीटी भड़क गया, बोलो टिकट नहीं है, तुम जैसे बड़े बाबा देखे, चलो उतरो नीचे। कोई लाट साहब हो क्या? पहले के ज़माने में कलेक्टर साहब, लाट साहब, अंग्रेजों का ज़माना था। वह टीटी भी अभिमानी था, संतों का सम्मान नहीं करता था। उसने धक्का देकर के बाबा को उतारना चाहा, पर बाबा उतरते उतरते कान में क्या बोले, मैं तो उतर जा रहा हूँ पर तुम भी नहीं जा पाओगे। इतना कह करके बाबा नीचे उतर गए और कंबल की तकिया बनाई। अच्छा, बाबा की पहचान जो थी वो कंबल की थी। सदैव एक कंबल उनके पास रहता था, उसको ओढ़ते थे। कोई संतों की दूसरी वेशभूषा नहीं, कंबल वाले बाबा के नाम से प्रसिद्ध थे। कंबल सदैव उनके पास रहता था। कंबल की तकिया बनाए और लेट गए। अब ट्रेन की जाने का समय हुआ। जब जाने का समय हुआ बाबा तो लेटे आराम से मस्ती में हनुमान नाम का जप कर रहे हैं, और ड्राइवर ट्रेन चलाना चाहता है पर ट्रेन चलती नहीं। सारा स्टाफ हैरान हो गया, सारे इंजीनियर परेशान हो गए, सारे मैकेनिक परेशान हो गए। पूरी गाड़ी को छान डाला, इंजन को चेक कर लिया, सब कुछ ठीक ठाक था, पर गाड़ी क्यों नहीं चल पा रही थी इसे कोई समझ नहीं रहा था। सब परेशान थे, क्या करें। लाख कोशिश की पर वह गाड़ी वहां से टस से मस न हुई। तब उन डब्बे में बैठे हुए कुछ भक्तों ने जाकर के टीटी से कहा, आपने अपमानित करके जिस संत को
टिकट के लिए गाड़ी में से उतार दिया है वह एक सिद्ध संत हैं, बाबा नीम करौरी। बगैर उनकी इच्छा की यह ट्रेन नहीं चल सकती। इतना सुनते ही चूंकि टीटी बहुत ही परेशान था, पूरा स्टाफ ही परेशान था, आखिर हो क्या गया है, ट्रेन नहीं चल रही है। बाबा के पास गया और चरण पकड़ करके बोला, बाबा आप चलिए ट्रेन में बैठिए, ट्रेन नहीं चल रही है। बाबा ने कहा, अब ट्रेन चले न चले मुझसे क्या करना, मेरे पास तो टिकट है ही नहीं है, तो मैं कैसे जाऊंगा। उसने बड़ी मिन्नत की, प्रार्थना की, बाबा आप ट्रेन में बैठे हैं, मैं आपको कुछ नहीं बोलूँगा, बाबा आप ट्रेन में बैठे। सारा स्टाफ आ गए, बड़े अधिकारी आ गए, सब ने कहा। तो बाबा ने कहा कि देखो मेरी एक शर्त है, आज से यहाँ नीम करौरी में हमेशा ट्रेन रुका करेगी, यदि ये वचन दो तो हम गाड़ी में बैठेंगे। सब ने उन्हें आश्वासन दिया, बड़े अधिकारियों ने। तब बाबा जाकर के ट्रेन में बैठे और जैसे ही बाबा वहाँ पर बैठे, ट्रेन में ड्राइवर में चाबी लगाई और गाड़ी चल पड़ी। बोलिए नीम करौरी महाराज की जय। तो मित्रों, सिद्ध संतों के चमत्कार की अनेक कथाएं हैं। तप से शक्ति संपन्न बाबा आज भी बहुत हैं, पर हम आप नहीं जान पाते। तप और दिव्य शक्तियों का जो चमत्कार होता है वह इतना तीव्र होता है कि वो जो चाहे सब कुछ कर सकते हैं। पर संत सदैव लोगों की भलाई के लिए काम किया करते हैं। ट्रेन चल पड़ी, बाबा ने आश्वासन दिया था और अंग्रेजों ने आपस में विचार करके वहाँ पर एक नीम करौरी में स्टेशन बनवा दिया और निर्णय लिया अंग्रेज सरकार ने कि आज से साधु संतों को कभी भी परेशान नहीं किया जाएगा, उनसे टिकट नहीं मांगा जाएगा। और जिस व्यक्ति के पास टिकट नहीं होगा उसे न तो अपमानित किया जाएगा न परेशान किया जाएगा। तब से वहाँ स्टेशन बन गया और बाबा का वहीं से ख्याति चल पड़ी। पूरे देश में विदेश में नीम करौरी बाबा की जय जयकार होने लगी। सब उन्हें जान गए और सब अपने दुख पीड़ा को मिटाने के लिए बाबा के दरबार में जाने लगे। वहीं से बाबा की प्रसिद्धि हुई और हनुमान जी साक्षात उन्हें दर्शन दिए थे, ऐसा लोग कहते हैं। और दर्शन ही नहीं, वो हनुमान जी के साक्षात स्वरूप थे भी। आज भी जो व्यक्ति उस धाम में जाता है उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। कैंची धाम उनका प्रसिद्ध धाम है, नीम करौरी बाबा का। वहाँ पर जाकर के नीम करौरी बाबा के नाम का जो जयकारा लगाता है, जो मत्था टेकता है, उसकी सारी मनोकामनाएं बाबा पूर्ण कर देते हैं हनुमान जी की कृपा से। इससे सिद्ध होता है क्या? चारों जुग परताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा। चारों जुग परताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। मित्रों, वीडियो आपको अच्छी लगी हो, बाबा का आशीर्वाद चाहिए तो कमेंट में नीम करौरी बाबा की जय अवश्य लिख दीजिएगा।